हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं शिवानी घरत। अभी सैमसंग ने अपने फोल्डेबल डिवाइसेस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 ये इनफैक्ट हाल फिलहाल में एक ग्लोबल लॉन्च के दौरान अनाउंस किए हैं। जल्द ही इंडिया मार्केट में आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। फिलहाल इन डिवाइसेस की प्री बुकिंग शुरू है, तो उनमें से ही फ्लैगशिप डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 इनफैक्ट हमारे हाथों में पहुंच गया है। तो आज मैं करूंगी इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग और दूंगी इस डिवाइस के बारे में मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फोल्डेबल डिवाइसेस का कई हद तक काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में एवोल्यूशन हुआ है। डिवाइस को इनफैक्ट मैं बॉक्स से बाहर निकालती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ओवरऑल काफ़ी पतला बॉक्स है। नीडलेस टू से कि कई इनफैक्ट फ्लैगशिप डिवाइसेस की तरह इसमें भी चार्जिंग के लिए आपको अडेप्टर नहीं मिलता, उसे आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। तो झटपट इस डिवाइस को मैंने इनफैक्ट बॉक्स से बाहर निकाला और कौन सा कलर है इनफैक्ट ये भी आपको बताऊंगी। बॉक्स के ऊपर बाकी के क्या कॉन्फ़िगरेशंस है ये भी इनफैक्ट लिखे हुए हैं। सो इनफैक्ट दिस इज द ग्रे ग्रीन कलर ऑफ दिस डिवाइस और 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 3 कॉन्फ़िगरेशंस में इनफैक्ट सैमसंग ने Z Fold 4 को अनाउंस किया है। तो 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज जो रिव्यू यूनिट इनफैक्ट हमारे पास पहुंचा है, साथ ही 12 GB की रैम और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज और 12 GB की रैम और 1 TB की मैसिव इंटरनल स्टोरेज। इन 3 कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को मार्केट में लॉन्च किया है। तो विदाउट डिले फटाफट इस इनफैक्ट ग्रे कलर वाले सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 को स्टार्ट करते हैं, सेटअप भी कर लेते हैं और साथ ही आपको बॉक्स के अंदर दूसरा क्या क्या है वो बताने वाली हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेस में बिल्कुल फ़ोन रखा था बॉक्स के ऊपर की तरफ, बाकी के जो चीज़ें जो आपको बॉक्स में किसी भी मोबाइल फ़ोन के मिलती है वो है। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो इस तरह का एक कॉर्ड है, टाइप C टू टाइप C ब्लैक कलर का कॉर्ड है फॉर योर चार्जिंग। इस तरह का एक सिम कार्ड टूल है आपके सिम कार्ड को वो सिम कार्ड ट्रे को इजेक्ट करके उसमें सिम कार्ड डालने के लिए। साथ ही इस तरह का एक यूज़र मैनुअल है। तो काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है, ज़्यादा कुछ बहुत सारी एडिशनल चीज़ें बॉक्स के अंदर नहीं है। काफ़ी इनफैक्ट कॉम्पैक्ट रखा है पैकेजिंग को भी बिल्कुल डिवाइस के साथ, और जैसे मैंने कहा अडेप्टर डिवाइस के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो फटाफट इस डिवाइस को स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे जैसे डिवाइस स्टार्ट होता है डिज़ाइन वाइज इमीडिएटली आपको बिल्कुल Z Fold 3 की याद दिलाएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन वेट में आई कैन फील दैट इट इज़ स्लाइटली लाइटर। पिछले साल का जो डिवाइस था वो हाथ में पकड़ते ही बहुत ज़्यादा बल्की लगता था एंड आई लाइक डिवाइसेस विच आर ऑन द लाइटर साइड। तो ये चीज़ आपको इस डिवाइस में नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा लाइट है और सैमसंग ने बिल्कुल यही कहा है कि दिस इज़ वन ऑफ देयर लाइटेस्ट फोल्ड्स आउट देयर। मतलब अब तक के लॉन्चेस में ये सबसे लाइट है। 263 ग्राम इसका वेट है, तो कुछ ग्राम वेट इनफैक्ट हटाया है। हिंज के ऊपर खासकर काम किया है, ये सैमसंग ने कहा है इस डिवाइस के हिंज के ऊपर काम किया है, जिसकी कारण इनफैक्ट इसका वेट थोड़ा रिड्यूस हुआ है। डिज़ाइन में एक और एलिमेंट आप नोटिस करेंगे जैसे ही डिवाइस को हाथ में लेंगे कि थोड़े स्क्वायर एजेस है इस डिवाइस के एज कंपेयर टू द प्रीवियस फोल्ड डिवाइस, लेकिन बाकी ओवरऑल लुक एंड फील में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है एज कंपेयर टू द Z Fold 3। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, फटाफट इस डिवाइस को शुरू भी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। कई लीक्स इनफैक्ट इस डिवाइस को लेकर लॉन्च से पहले इनफैक्ट ऑनलाइन साइट्स पर वगैरह थे, तो लीक्स में एक इंटीग्रेटेड S Pen आपको नज़र आ रहा था डिवाइस के अंदर, जो नहीं है इनफैक्ट इस डिवाइस में।
सेपरेटली आपको S Pen खरीदना पड़ेगा बिकॉज ये फोल्डेबल डिवाइस है और फोल्डेबल डिवाइसेस के खासकर मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जलवे होते हैं, तो उसमें S Pen जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इनफैक्ट फटाफट नोट्स लिखने के लिए, मेल भेजने के लिए, प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ है। इनफैक्ट स्केचिंग वगैरह अगर आप फटाफट कहीं लॉन्ग फ्लाइट पर वगैरह करना पसंद करते हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए S Pen इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट, खासकर फोल्डेबल डिवाइसेस के साथ यूज़ करने के लिए। बट यू विल हैव टू यूज़ इट एंड बाय इट सेपरेटली। चलिए, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डिवाइस को लेकर वो क्या है, वो है डिस्प्ले। बिल्कुल बड़ा सा 7.6 इंच का बड़ा सा 2x एमोलेड डायनामिक डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। साथ ही इसी के साथ साथ 6.2 इंच का इनफैक्ट ये जो आउटर डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले जिसे बोलते हैं, वो 6.2 इंच का 2x एमोलेड डायनामिक डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। तो बिल्कुल डिस्प्ले जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट है। व्यूइंग एक्सपीरियंस इसके डिस्प्ले का काफ़ी लाजवाब है। जैसे ही आप डिवाइस को स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ वन थिंग दैट यू विल फील अबाउट इट्स डिस्प्ले। साथ ही आपको बता दूं कि दोनों के दोनों जो डिस्प्लेज है, यानी 7.6 इंच का जो मेन डिस्प्ले है और 6.2 इंच का जो आउटर या फिर कवर डिस्प्ले है, दोनों का रिफ्रेश रेट इनफैक्ट 120 हर्ट्ज का है। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इनफैक्ट नो डाउट इज एक्सीलेंट और वही इनफैक्ट बिल्कुल इस डिवाइस का हाईलाइट है। इनफैक्ट कंपनी इसे पीसी इन योर पॉकेट कह रही है। डिस्प्ले के कारण तो है ही, डेफिनेटली मल्टीटास्किंग के लिए आप इसके फोल्डेबल डिस्प्ले का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लेकिन उसे इनेबल करने के लिए एक पावरफुल चिपसेट भी इस डिवाइस में दिया गया है। दैट इज द क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट, जो एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से फ्लैगशिप चिपसेट है, वो आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा, जो ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक एनहांस करता है। नाउ दैट कंबाइंड विद अ 12 GB की रैम, डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हैविंग अ PC इन योर पॉकेट। चलिए, अभी कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप जैसे मैंने बताया इस डिवाइस में आपको मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल डिज़ाइन वाइज बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 की तरह ही है, लेकिन इस कैमरा में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुए हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर आपको इस डिवाइस में मिलेगा। साथ ही नाइटोग्राफी, खासकर लो लाइट कंडीशंस में इमेजेस ज़्यादा अच्छे क्लिक हो, इस चीज़ को इनफैक्ट खास इस चीज़ पर जोर दिया है। तो नाइटोग्राफी मोड जो बिल्कुल आपको सैमसंग गैलेक्सी S22 इस फ्लैगशिप डिवाइस पर मिलता था, वही इस पे यानी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 पे आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ उसके नीचे एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है और एक टेलीफोटो सेंसर भी है, जो आपको ऑफकोर्स अल्ट्रा वाइड इमेजेस और टेलीफोटो में जूम करके बेहतर क्वालिटी के इमेजेस खींचने में मदद करता है। अभी अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है इनफैक्ट इस डिवाइस का, दैट इज़ 4 मेगापिक्सल का। तो क्विकली मैंने 1-2 सेल्फीज लिए इसके अंडर डिस्प्ले कैमरा से, 4 मेगापिक्सल वाले। तो सेल्फीज ठीक ठाक आते हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बेसिक वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, जूम कॉल्स वगैरह के लिए बिल्कुल काम चल जाएगा। अगर असल में आपको अच्छे सेल्फीज लेने हैं, देन आई वुड रेकमेंड कि इसका जो कवर वाला कैमरा है वो 10 मेगापिक्सल का है, उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी के सेल्फीज आते हैं विद दिस पर्टिकुलर कैमरा ऑन द कवर एज कंपेयर्ड टू ये 4 मेगापिक्सल का जो कैमरा है विच इज़ अंडर द डिस्प्ले इन द डिवाइस। अभी बैटरी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो 4400 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी। एक 25 वॉट का पावर अडेप्टर आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा। अभी कंपनी का दावा है कि 0 to 50% फॉर दिस जायंट डिवाइस आपको इसे चार्ज करने में फ्रॉम 0 to 50% 30 मिनट का वक्त लगेगा। अभी ऑफकोर्स मार्केट में कई सारे फ्लैगशिप और
ऑलमोस्ट फ्लैगशिप जैसे फीचर्स वाले डिवाइसेस है जो काफ़ी तेज़ इनफैक्ट डिवाइस को चार्ज करते हैं। 17 से 19 मिनट के टाइम ब्रैकेट में ऑलमोस्ट फुल बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं इन डिवाइसेस पर। तो ऐसे में थोड़ा स्लो लगता है, लेकिन अंडरस्टैंड कि इसमें एक बड़ा डिस्प्ले एंड एक आउटर डिस्प्ले है, तो उसे कंपेयर करें तो 0 to 50% 30 मिनट्स में चार्ज करना इट इज़ नॉट सो बैड एज यू थिंक। अभी फाइनली कुछ फ्लैगशिप जैसे फीचर्स है, कुछ इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली हुई है इन दिस डिवाइस एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वाला फोल्ड 3। कुछ साइजेबल इंप्रूवमेंट्स है। फॉर एग्जांपल कैमरा में डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक साइजेबल इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर्ड टू फोल्ड 3 दैट इट वाज। डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस है। वेट में थोड़ा बहुत लाइट है एज कंपेयर्ड टू फोल्ड 3। अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम्स लाइटर है इसका वजन एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस जनरेशन ऑफ फोल्ड। डेफिनेटली एक बेटर चिपसेट आपको इस डिवाइस में मिलेगा दैट विल इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, पर ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो कईयों के मन में ये सवाल रहेगा कि अगर फोल्ड 3 है मेरे पास तो क्या मुझे फोल्ड 4 को चूज़ करना चाहिए? सी फॉर बेटर कैमरा डेफिनेटली वाई नॉट, बेटर परफॉर्मेंस इन दिस डिवाइस डेफिनेटली, लेकिन बहुत ज़्यादा साइजेबल चेंजेस एज आई सेड नहीं है इस डिवाइसेस में। लेकिन हाँ, फोल्ड डिवाइसेस में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं एक फोल्डेबल डिवाइस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको बता दूँ जैसे मैंने कहा कि जो फोल्डेबल्स हैं उनके अलग ही जलवे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई क्विकली 2-3 चीज़ें एक साथ करनी है इस डिवाइस पर, तो बिल्कुल इस तरह से डिवाइस को रख के साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्क्रीन्स पर काम कर सकते हैं। साथ ही मूवी वगैरह देखनी है तो बिल्कुल खासकर फ्लाइट वगैरह में हैं आप, डेस्क पर अगर इस तरह से आपके डिस्प्ले को रख के मूवी देखनी है तो बिल्कुल इस ट्रायंगुलर शेप और फॉर्म में आप वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाहर है, आपको कुछ रिकॉर्ड करना है, जूम कॉल अटेंड करना है, तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को रखकर अटेंड कर सकते हैं। किसी बैक सपोर्ट की, ट्राइपॉड वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेस्ट इस्तेमाल इस डिवाइस का मेरे हिसाब से इज़ फॉर कॉर्पोरेट यूज़र्स। रोज़मर्रा के कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स वगैरह के लिए उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। डेफिनेटली दे वुड प्रेफर अ लाइटर डिवाइस, पर हाँ कई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ट्यूशन्स वगैरह अटेंड करने के लिए व्हाई नॉट, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस डिवाइस।